9 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू। 10 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य। पीएम मोदी की सदस्यता का नवीनीकरण हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। पीएम ने कहा कि विपक्ष बीजेपी का मजाक उड़ाता था, बहुत कुछ सहन करके यहां पहुंचे। यहां तक पहुंचने में कई पीढ़ियां लगी। दीनदयाल जी के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी सदस्यता अभियान कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमने कई साल तक संघर्ष किया, चुनाव जीते भी हारे भी, हमारे यहां कार्यकर्ता एक जीवंत इकाई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विस्तार कार्यालय में बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव, सुरेंद्र नागर, प्रदेश संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ भी मौजूद रहे। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। कोर्ट ने कहा दोषी साबित होने के बाद घर नहीं गिराया जा सकता। सुझावों के बाद बनाई जाएगी गाइडलाइन। देश में जाति और सामाजिक आधार पर सर्वेक्षण कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। कहा सर्वे कराना सरकारों की जिम्मेदारी, कोर्ट की नहीं। जातीय जनगणना पर आरएसएस का बड़ा बयान। चुनावी लाभ के लिए जातीय जनगणना ना हो। हिंदू धर्म में जातीय जनगणना संवेदनशील मामला है। चुनाव से ऊपर उठकर इस पर विचार हो। आरएसएस के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस ने एक्स पोस्ट पे कहा आरएसएस ने जाति गणना का खुलकर विरोध किया। बीजेपी आरएसएस जातीय जनगणना नहीं चाहती है। जाति जनगणना पर अखिलेश यादव ने कहा कि जाति जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है। जाति जनगणना सबका साथ, सबका विकास का रास्ता है। जाति जनगणना समाज को जोड़ेगी, बांटेगी नहीं। समाज को तोड़ने वाले अगर कहते हैं कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां पैदा होंगी, तो ये वही कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुरादाबाद से सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले हम सभी को विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहना होगा जो जाति के नाम पर बांटते हैं, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार करके अराजकता फैलाते हैं, दंगाइयों के सामने घुटने टेकते हैं, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को ईडी ने छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया। 5 घंटे की छापेमारी के बाद अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार किया। अमानतुल्लाह पर वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को सशर्त जमानत दी है। मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे विभव कुमार। कोर्ट ने कहा कि विभव कुमार को कोई सरकारी पद भी नहीं दिया जाएगा। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। मनीष सिसोदिया ने कहा कि देर लग सकती है, लेकिन अंत में जीत तो सत्य की ही होती है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर अलीपुरद्वार में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पे वाटर कैनन चलाई। एंटी रेप लॉ और रेपिस्ट को 7 दिन में मौत की सजा के लिए विधेयक लाएगी बंगाल सरकार। शंभूवाड़ा से बैरिकेटिंग को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पैनल से किसानों से बातचीत करने को कहा है। कोर्ट ने किसानों से कहा कि अपने आंदोलन का राजनीतिकरण करने से बचें। डीटीसी कर्मचारियों से राहुल गांधी ने किया संवाद। पोस्ट कर कहा कि ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल की ना सामाजिक सुरक्षा, न स्थिर आय, न स्थायी नौकरी। आईएनएलडी चीफ अभय चौटाला का ऐलान। कहा उनका राज आया तो वो जींद को बनाएंगे हरियाणा की राजधानी। हरियाणा का अपना अलग हाईकोर्ट बनाने का वादा भी किया। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। 49 सीटों पर चर्चा हुई। 34 सीटों पर मंजूरी मिली। कल फिर होगी बैठक।